हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? जीके जीएस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं हैदराबाद एवं जाट का उदय। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है हैदराबाद और जाट का उदय। हैदराबाद जैसे सभी स्वतंत्र प्रांत हुए, वैसे हैदराबादी प्रांत जो है वो स्वतंत्र हुआ, जाट भी स्वतंत्र हुए। ठीक, तो इन दोनों को मैं एक साथ ले लिया हूँ। तो सबसे पहली बात तो हैदरा का नामकरण कैसे हुआ? तो बेटा हैदरा का नामकरण गोलकोंडा का पुराना किला राज्य की राजधानी के लिए अपर्याप्त सिद्ध हुआ, इसलिए 1591 में कुतुब शाही वंश में 5वें मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने पुराने गोलकोंडा से कुछ मील दूर मूसा नदी, जो आज मूसी नदी के नाम से जानी जाती है, उसके किनारे हैदराबाद नामक नगर बसाया गया था। कहाँ? तो क्वेश्चन आएगा हैदराबाद नामक शहर कहाँ पे है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कहाँ? मूसी नदी के किनारे। नेक्स्ट पॉइंट, हैदराबाद के इतिहास के निर्माण में अनेक राज्यों व शासकों जैसे चालुक्य वंश, काकतीय वंश, दिल्ली सल्तनत, बहमनी सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, निजामों और अंग्रेजों के द्वारा हुआ है। ठीक, इसी कारण इतिहास अत्यधिक विविधतापूर्ण है। मुगल बादशाह द्वारा चिनकिलिच खां को निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको? चिनकिलिच खां को निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई और दक्कन का गवर्नर बनाया गया। दक्कन का गवर्नर किन्हें? चिनकिलिच खां, जिन्हें निजामुल मुल्क की उपाधि दी गई, दक्कन का गवर्नर बनाया गया। 1722 ईस्वी में मुगल सम्राट का वजीर नियुक्त किया गया, लेकिन उसके तुरंत बाद वह दक्कन लौट गया, उस क्षेत्र पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। 1722 में मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया। किसे? चिनकिलिच खां को, लेकिन उसके तुरंत बाद वह दक्कन लौट आया, उस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत किया। उसके उत्तराधिकारी हैदराबाद के निजाम कहलाए। तो उत्तराधिकारी जो हैदराबाद को जो निजाम कौन कहलाए? तो चिनकिलिच खां के उत्तराधिकारी, उन्हें निजाम कहा जाने लगा। ठीक, निजाम कहलाया। हैदराबाद के निजामों द्वारा लगभग 2 सदी तक हैदराबाद पर शासन किया गया, 2 सदी तक, और हैदराबाद का सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से विकास हुआ। हैदराबाद के शासकों का विवरण निम्नलिखित है। कैसे? देखते हैं। तो सबसे पहले निजामुल मुल्क, जिन्हें चिनकिलिच खां कहते हैं, वह हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। 1738 में पेशवा के साथ भोपाल की संधि की और 1739 में करनाल के युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। दूसरे थे नासिर जंग, इनकी हत्या पठान हिम्मत खां द्वारा जिंजी के निकट कर दी गई। मुजफ्फर जंग, वह फ्रांसीसियों की मदद से सिंहासन पर बैठा, लेकिन जल्द ही उसकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। चौथा सलाबत खां, यह भी फ्रांसीसियों की मदद से शासक बना था। सलाबत खां भी फ्रांसीसियों की मदद से शासक बना था। ठीक, हैदराबाद के निजाम, जो हैदराबाद के निजाम थे, कला, संस्कृति और साहित्य के बड़े अनुयायी थे। उन्होंने हैदराबाद में सलार जंग संग्रहालय और चौमहला महल का निर्माण करवाया। ठीक, इसका निष्कर्ष बेटा क्या निकलता है? हैदराबाद राज्य का इतिहास राजवंशों के उदय और पतन से भरा हुआ है, लेकिन उसके वास्तविक संस्थापक निजामुल मुल्क थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? निजामुल मुल्क थे। इन्होंने न केवल राज्य की सीमाओं का निर्धारण किया, बल्कि उसे सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध भी बनाया। ठीक, समृद्ध भी बनाया। तो ये हैदराबाद के बारे में था। उदय है केवल बेटा इतिहास जो है, आगे टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ये केवल राइज हुआ हैदराबाद में, ठीक, उसके बारे में बताया गया। फिर जाट आ जाते हैं। मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद 17वीं शताब्दी में शक्तिशाली भरतपुर राज्य की स्थापना के साथ जाट राज्य अस्तित्व में आया। 17वीं शताब्दी में जाट अस्तित्व में आए। विद्रोही मुख्यतः हरियाणा, पंजाब, गंगा दोआब के पश्चिमी भाग के ग्रामीण इलाकों में केंद्रित थे और पूर्वी क्षेत्र में इनके छोटे छोटे राज्य मिलते थे। ये प्राचीन मध्यकालीन कृषक थे, साथ ही महान योद्धा भी थे, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम शासकों द्वारा सैनिक गिरोह में भर्ती किया गया था। ठीक, आगरा क्षेत्र की कुछ महत्वाकांक्षी जाट जमींदारों का मुगल राजपूतों और अफगानों के साथ संघर्ष भी हुआ, क्योंकि वे जाट जमींदार एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। सूरजमल एकमात्र जाट नेता था जिसने बिखरे हुए जाटों के शक्तिशाली राज्य बनाने का काम किया। ठीक, जिसमें कुछ प्रमुख राजनेता जो हैं जाट के, वो पढ़ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हैं गोखला। कौन? गोखला। वह तिलपत का जमींदार था।
तो 1669 ईस्वी में जाट विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन मुगल गवर्नर हसन अली द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया और गोखला की मृत्यु हो गई। क्योंकि गोखला की मृत्यु हो गई, राइट। अगले राजा जो थे राजा राम, यह सिंसना का जमींदार था। इसने 1685 में जाट विद्रोह का नेतृत्व किया। अमर के राजा बिशन सिंह कछवाह द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया, ठीक। फिर आते चूड़ामन, यह राजा राम का भतीजा था, जिसने 1704 में मुगलों को हराकर सिंसनी पर कब्जा किया। इसने भरतपुर राज्य की स्थापना की और बहादुर शाह ने इसे मनसब प्रदान किए। इसने बंदा बहादुर के विरुद्ध मुगल अभियान में मुगलों का साथ दिया था, ठीक। इसने मुगलों का साथ दिया था, कौन? चूड़ामन, ठीक। अगले बदन सिंह, यह चूड़ामन का भतीजा था, जिसे अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि प्रदान की थी। उसे जाट राज्य भरतपुर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक। सूरजमल बदन सिंह द्वारा गोद दिया गया पुत्र था। उसे जाट शक्ति का प्लेटो और जाट अफलातून भी कहा जाता था, क्योंकि उसने जाट राज्य को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। उसने दिल्ली, आगरा और मेवाड़ के क्षेत्रों में जाट अभियानों का नेतृत्व किया और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की सहायता करने के लिए सहमत हुए। पठानों द्वारा दिल्ली के पास उसकी हत्या कर दी गई। इसकी जाट नेता की, सूरजमल की। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष, 17वीं सदी में मुगलों के विघटन के कारण जाटों के रूप में नई लड़ाकू शक्ति विकसित हुई और जिन्होंने मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करने लिए इंडो सीथियन का वंशज घोषित किया गया। हालांकि उन्होंने राज्य का गठन तो किया, किंतु उनकी आंतरिक संरचना जनजाति संघ जैसी ही बनी रहेगी। कैसी? जनजाति संघ जैसी ही बनी रहेगी, ठीक। तो ये 2 वीडियो थी, 2 चीज़ों का था, जाटों का और हैदराबाद का, ठीक। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे हैं, ठीक है। सारे जो फैक्ट पॉइंट हम बताते हैं इसमें कुछ ज़्यादा फर्जी की चीज़ें नहीं हैं, ठीक। तो बेटा वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोग लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। ओके फ्रेंड्स, तो हैदराबाद और जाट इन दोनों को कल बैठा दिया जाएगा ना, ये चीज़।